जय हिंद बच्चों। मैं अजय कुमार वाराणसी उत्तर प्रदेश से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूँ। बच्चों, अटल आवासीय विद्यालय, साथ ही साथ विद्या ज्ञान स्कूल और नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 के लिए हिंदी का इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूँ। काफ़ी प्रश्न मैंने देखे नवोदय में भी, जैसे आया हुआ है कि घोड़े का बहुवचन क्या होगा या ढ का उच्चारण स्थान क्या है। तो इस तरह के सवाल जो हैं, शुद्ध रूप छाटिए, ठीक है, इसका विलोम क्या होगा, पर्यायवाची क्या होगा। तो कुछ आइए, मैं सोचा कि हिंदी के इस टॉपिक को मैं आपको तैयार कराऊं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं और आएंगे। तो बच्चों चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करता हूं। बच्चों सबसे पहले चीज़ों को समझे। अक्षर या वर्ण, यह वह ध्वनि समूह होता है जिसका उच्चारण एक सांस या प्रयास में होता है। हिंदी में वर्णों के को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक स्वर, ये जरूर आपको याद रखना है कि स्वर जो हैं 11 होते हैं। जैसे अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू 5 वॉवेल होते हैं, 5 स्वर होते हैं। हिंदी में 11 स्वर होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 41। कभी कभी ये संख्या ही पूछ ली जाती है, ठीक है, तो इसको आप जरूर याद रख लीजिएगा। इसके बाद देखिए, स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता के बिना होता है वह स्वर कहलाते हैं। स्वरों की संख्या जो है बच्चों 11 है। कभी कभी पूछ लेगा कि इनमें से कौन सा स्वर नहीं है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ठीक है। अन और अह जो है क्रमशः ये अनुनासिक और विसर्ग व्यंजन है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, ये स्वर नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है यही ऑप्शन पूछ ले। और व्यंजन आपको पता है बच्चों कि जो वर्ण जो है स्वरों की सहायता से बनते हैं व्यंजन कहलाते हैं। जैसे आप क को देर तक बोलिए तो आखिरी में आपको पता चलेगा अ आ रहा है, का बोलिए आ रहा है, तो देखिए स्वर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी हम व्यंजन का उच्चारण करेंगे बिना स्वर की सहायता से हम कर ही नहीं सकते, ठीक है। तो इसके बच्चों देखिए अलग अलग वर्ग हैं। क वर्ग में क ख ग घ ङ, च वर्ग में च छ ज झ ञ, ट वर्ग में ट ठ ड ढ ण, त वर्ग में त थ द ध न, प वर्ग में प फ ब भ म, और अंतस्थ व्यंजन में आपका य र ल व, ठीक है। इसके बाद आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल आता है इसमें से कौन सा उष्म व्यंजन नहीं है, और आया हुआ है, मैं देख भी रहा हूँ, मेरे सामने सवाल है। क्योंकि अगर हम पेपर से पढ़ाऊंगे तो बच्चे सोचेंगे अरे सर ये तो पेपर करा रहे हैं कोई पुराना, तो समझते नहीं है कि इसी बेसिक चीज़ों से ही प्रश्न बनते हैं और आएंगे। अंतस्थ व्यंजन य र ल व, उष्म व्यंजन श श श ह, संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ और श्र, और अन्य 4 व्यंजन जो है ज फ, जैसे जफर, ठीक है। अभी आप करेंगे तो आप लोग जानते हैं कि उच्चारण कैसे किया जाता है इनका, ठीक है। अब आइए शब्द आपको पता है बच्चों, एक या अधिक वर्णों से मिलकर बनी जो स्वतंत्र ध्वनि होती है वह शब्द कहलाती है। शब्द के कई प्रकार होते हैं, कई तरह के प्रकार। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, समास रूढ़ शब्द, तत्सम, तद्भव, आगत, विदेशी, देसी, संकर, सभी तरह के शब्द होते हैं, ठीक है। और व्याकरण के आधार पर शब्द को निम्नलिखित 8 भेद बांटे गए हैं बच्चों। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, समुच्चयबोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक, ठीक है। तो आइए थोड़ा थोड़ा जानें, क्योंकि कई बार प्रश्न इससे आते हैं हम आसान सा सवाल नहीं कर पाते हैं। इनमें से 4 जो हैं विकारी हैं, ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, तथा 4 जो अविकारी हैं, मतलब बदलते नहीं हैं। समुच्चयबोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक या विस्मयादि बोधक, ठीक है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नामों को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मेज, आगरा, दूध, दुख आदि। अर्थ के आधार पर संख्या के जो है 5 भेद हैं, ठीक है। तो ये भी आप अब हम समझ लेंगे, अभी सवाल जैसे जैसे आएंगे। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक। सवाल आता है कि इसमें से ये कौन सी संज्ञा है, ठीक है। तो अगर आप डिटेल बोलेंगे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा डिटेल वीडियो संज्ञा के ऊपर बनाने के लिए, तो मैं बना दूंगा, ठीक है। अब तो आइए सर्वनाम पे। संज्ञा के स्थान पे जो प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। सिंपल है, राम घर जाता है, बोले अब राम के बारे में फिर से हमें बोलना है। राम घर जाता है तो राम बहुत अच्छा लड़का है, राम रोज़ खाता है, राम रोज़ खेलता है, ये तो नहीं कहेंगे। बोलेंगे वह खेलने जाता है, वह रोज़ होमवर्क करता है, इस तरह से ना, तो वह करेंगे, तो उसके बदले में इस्तेमाल हो रहा है ना राम के बदले में, तो यही आपका सर्वनाम है। तो मैं बेसिक आसान से चीज़ों का समझाने का प्रयास करता हूँ बच्चों। इसे देखिए, हिंदी में मूल सर्वनाम 11 हैं। मैं, वह, हम, तू, तुम, यह, आप, कौन, कोई, जो, सो आदि, ठीक है। प्रयोग के आधार पर अगर सर्वनाम की बात करें तो केवल 6 भेद हैं बच्चों। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है। अब विशेषण की बात आई। संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। राम लड़का है, राम अच्छा लड़का है, तो भाई उसकी विशेषता हमने राम की बता दी ना। यह गाय है, यह काली गाय है, तो काली क्या हो गई आपकी?
ये आपकी विशेषता हो गई उस गाय की। तो विशेषण वही है। तो इसके 4 भेद होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिणामवाचक और सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, अब आइए क्रिया को देखें। अभी मैं एमसीक्यू भी कराऊंगा, ठीक है, तुरंत इसके बाद एमसीक्यू कराने वाला हूँ। क्रिया: जिन शब्दों से किसी कार्य के होने अथवा करने का बोध होता है वे शब्द क्रिया कहलाते हैं, जैसे जाना, आना, करना। कर्म की दृष्टि से क्रिया के 2 भेद हैं: सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। ठीक है, प्रयोग और संरचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद होते हैं: सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया या कृदंत क्रिया। ठीक है, क्रिया विशेषण: वे शब्द जो क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं वे क्रिया विशेषण। यहाँ, वहाँ, थोड़ा, ज़्यादा, जल्दी। अर्थ के आधार पर क्रिया विशेषण 4 भेद हैं: कालवाचक, स्थानवाचक, परिणामवाचक और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। संबंध बोधक अव्यय जान लीजिए। ये वे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के बाद प्रयुक्त होकर अन्य संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ संयोग का बोध कराते हैं, के साथ, निकट के अलावा। ठीक है, और समुच्चय बोधक अव्यय जान लीजिए। वे 2 वाक्यों को परस्पर जोड़ने वाले को समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, जैसे और राम और श्याम, और, समझ गए ना। इसके बाद है विस्मयादि बोधक। आपको पता है हाय, आह, वाह, ये सब शब्द इसमें आते हैं। खुशी, दुख, घृणा, ये सब इसमें व्यक्त किया जाता है। अब आइए डायरेक्ट अब हम लोग प्रश्नों को करते हैं। इससे आपको बहुत कुछ बच्चों सीखने को मिलेगा, क्योंकि इसी आधार पर एमसीक्यू आपके एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला बच्चों क्या शब्दों का समूह को, वर्णों के संकलन को, शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को? देखिए, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, तो 1 का बच्चों ऑप्शन नंबर डी सही है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कई बार सवाल आए हैं बच्चों इस तरह के। तो सबसे छोटी इकाई जो है बच्चों वो वर्ण है। ठीक है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, तो वर्ण की यहाँ संख्या पूछ रहा है, तो कुल बच्चों 52 है। कुल जो है 52 है। तो अभी मैंने जैसा दिखाया था आपको, व्यंजन आपके 41 और 11 आपके स्वर। ठीक है, कुल 52 है। ठीक है, तो इस तरह से भी याद रखिएगा। अब देखिए आगे सवाल जो मैं कह रहा था, हिंदी भाषा में कितने स्वर हैं? ठीक है, तो इसका उत्तर आपको पता होगा, कुल 11 स्वर हैं। तो ये बच्चों राघव प्रकाशन की बुक है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, संज्ञा का भेद नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए मैंने संज्ञा के भेद दिखाए थे, तो ये निज नहीं होता है, बाकी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक होगा। एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6, तो ये बच्चों उसको शब्द कहते हैं। निम्न में से दीर्घ स्वर नहीं है, तो दीर्घ स्वर हमें पहचानना है। तो एक प्लुत होता है, एक दीर्घ होता है, तो ये बच्चों ई नहीं है। ठीक है, बाकी सब हैं दीर्घ स्वर हैं। ठीक है, इसके बाद है श की ध्वनि का उच्चारण स्थान कहाँ है? तो ये देखिए बड़ा सा है, तो इसका उच्चारण स्थान बच्चों तालु होता है। तालु के ऊपर, जो जीभ के ऊपर खुरदरी भाग होती है उसे तालु कहते हैं, वहाँ से इसका उच्चारण करना है। 9वां है य र ल व किस प्रकार के व्यंजन है? देखिए मैंने कहा था कि आएगा सवाल, आता है बच्चों, ये कन्फर्म आता है, कई बार नवोदय में आ चुका है। ठीक है, तो ये है बच्चों अंतस्थ व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, ई, च, छ, ज, झ आदि का उच्चारण किससे होता है? जब आप बोलेंगे, जहाँ जीभ छुएगी उससे आप पता चल जाएगा, ये तालव्य से। ठीक है, इसके बाद है निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो निम्न में से संज्ञा शब्द हमें छांटना है। तो बच्चों देखिए किसी भी नाम उसको कहते हैं, तो गंगा यहाँ पर है, बाकी ये रंग है, कोई ये स्थिति है, ये कोई साइज़ दिखा रहा है। ठीक है, विशेषता बता रहा है, तो गंगा यहाँ पर क्या है? संज्ञा है। ठीक है, पशु चर रहे हैं, मैं पशु क्या है? ठीक है, तो क्या वो व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक है या भाव है या द्रव्यवाचक है? तो पशु यहाँ पे बच्चों जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों एमसीक्यू है, अभी पूरा मैं कराऊंगा। इसके बाद है गाय कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन नंबर 13, गाय कौन सी संज्ञा है? तो गाय बच्चों जातिवाचक संज्ञा है। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, तो नहीं है पूछ रहा है। तो देखिए मनाही, विद्युता, खुशी ये भाववाचक संज्ञा, सोना जो है भाववाचक संज्ञा नहीं है। 14 का सी सही है। निम्न में से संज्ञा शब्द है, तो यहाँ से संज्ञा शब्द हमें पहचानना है। हरा नहीं है, पतला नहीं है, गहरा नहीं है, सभा है। ठीक है, इसमें कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो समूहवाचक संज्ञा बच्चों देखिए सभा है, भीड़ है। भाई सभा उसको कहते हैं ना जो लोग इकट्ठा होकर सभा करते हैं। कक्षा है, दौड़ नहीं है। ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही है। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? तो जिससे भाव निकल के आए। ठीक है, हाँ पूछते हैं ना आपकी राष्ट्रीयता क्या है? ठीक है, तो
ये राष्ट्रीयता है आपका भाववाचक संज्ञा राष्ट्र का। सुंदर की भाववाचक संज्ञा है तो सुंदर का क्या होगा, सुंदरता, सौंदर्य, ये दोनों होंगे बच्चों। ठीक है, तो 18 का ऑप्शन नंबर डी बच्चों सही है। फिर है निम्न में से कौन सी जातिवाचक संज्ञा है, तो जातिवाचक संज्ञा बच्चों यहाँ पर मजदूर है। ठीक है, तो बच्चों अगर और वीडियोस आपको हिंदी में चाहिए हो, क्योंकि काफ़ी टॉपिक बचे हुए हैं, तो आप बताइएगा, मैं जल्द से जल्द बना दूंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू वेरी मच।